ये देखिए, अब मैं अपनी रॉन्ग साइड आ गई हूँ। 6 फंदे मैंने सीधे सीधे ही बना लिए हैं पट्टी वाले। अब मैं इन फंदों को उल्टा बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, मेरे ये 1 2 3 4 5 6 फंदे पट्टी के हो गए। और मेरे ये 12 फंदे उल्टे उल्टे होंगे। 2 4 6 8 10 12। अब मैं ये 4 फंदे अपने, ये देखिए 4 से अभी इस सिलाई पर 6 हो जाएंगे, क्योंकि पिछली सिलाई में मैंने 2 जालियां बनाई थी। तो ये मेरे 6 फंदे हो गए। तो 6 फंदे मैं अपने सीधे सीधे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6। अब मैं वापस अपने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। ये देखिए 16 फंदे मैंने, शुरू में मेरे 8 फंदे थे, अब मेरे यहाँ 16 फंदे हो गए हैं। इनको मैंने उल्टा बनाने के बाद ये 6 फंदे मुझे वापस जाली वाले सीधे ही बनाने हैं। जाली वाले फंदे हर सिलाई पर सीधे सीधे ही बना रही हूँ। इस चीज का आप ध्यान रखें, यदि आप उल्टे कर देंगी तो डिजाइन कट जाएगा। तो जाली वाले फंदों को मुझे हर उल्टी सिलाई पर सीधा सीधा ही बनाना है, और बाकी फंदे मैं अपने उल्टे उल्टे बना रही हूँ। और पट्टी वाले फंदे भी हमेशा सीधे ही बनाने हैं। ये देखिए, ये मेरा जाली वाला फंदा आ गया है। इससे जस्ट पहला वाला फंदा मुझे सीधा बनाना है। 2 3 4 5 6। अब मैं बाकी फंदे अपने उल्टे उल्टे बनाऊंगी। ये देखिए, मैं अपनी राइट साइड आ गई हूँ। ये देखिए, पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए दो चार छः फंदे ये मेरे पट्टी के हैं। 2 4 6 8 10 12 फंदे मेरे सीधे सीधे हो गए। और अब मुझे जाली बनाऊंगी। 1 2
3 4 5। और देखिए ये एक उल्टा फंदा आपको दिख रहा होगा। पिछली बार की तरह इस फंदे से पहले मुझे जाली बनानी है। बस बुनाई करते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उल्टी सिलाई पर जाली वाले फंदे मुझे सीधे सीधे लेने हैं और बाकी जाली वाला फंदा देखकर ये ऊपर जो पैटर्न मैंने एक कंप्लीट हो चुका है, इसी प्रकार मैं अपने 4 बनाऊंगी। तो मेरी ये 2 जाली पड़ चुकी है, देखिए तीसरी पड़ गई है। तो जाली वाला फंदा आते समय हमें जाली ही बनानी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी डिजाइन कट जाएगी। मैं पूरी वीडियो में आपको समय समय पर टिप्स देती रही हूँ कि देखिए जैसे ये उल्टा लास्ट का फंदा, इससे पहले हमें जाली बनानी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखेंगी तो आपकी बुनाई कटेगी भी नहीं। ये देखिए मैं सीधी सिलाई कंप्लीट करने जा रही हूँ अपनी, और रॉन्ग साइड में पट्टी के फंदे मेरे सीधे ही बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। बाकी फंदे मैं अपने उल्टे उल्टे बना रही हूँ। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे उल्टे उल्टे बनाने के बाद 8 फंदे मैं अपने सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ फंदे मैं अपने सीधे सीधे बना रही हूँ। अब वापस देखिए उल्टे फंदे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे देखिए मेरे ये आस्तीन के उल्टे उल्टे बनाने हैं मुझे। और अब मैं वापस 8 फंदे अपने सीधे बनाऊंगी। देखिए मेरा ये इसमें सामने का पीस है, ये मेरी आस्तीन है, और ये मैं अब पीछे का पीस के फंदे बना रही हूँ। ये देखिए ये फंदे अब
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 फंदे ये मेरे पीछे के पीस में हो गए हैं। और बाकी के अब ये मेरे जाली वाले फंदे आ गए हैं, तो जो मुझे सीधे बनाने हैं 8 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं वापस अपने ये देखिए उल्टे फंदे बना रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए 16 फंदे मेरे आस्तीन के, उधर भी मैंने उल्टे बनाए थे और इधर भी मेरे 16 ही फंदे हैं। 8 फंदे मैं अपने सीधे बना रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। 12 फंदे अब मैं आगे के पीस में उल्टे उल्टे बनाने हैं मुझे। ये देखिए अब मैं अपनी राइट साइड आ गई हूँ और हमेशा की तरह ये पट्टी के फंदे में अपने सीधे बना रही हूँ। ये देखिए मेरा जाली का फंदा आ गया है और इस सिलाई पर मेरी ये सेकंड पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ मैं अपना जाली का फंदा बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखिए लास्ट के उल्टे फंदे से पहले मुझे हमेशा जाली बनानी है। ये ध्यान रखने की बात है, अगर आप जाली नहीं बनाएंगे फंदे भी कम हो जाएंगे, प्लस आपकी बुनाई भी कट जाएगी। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है एक पैटर्न। यहाँ देखिए ये मेरा सेकंड पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इस सिलाई पर नेक्स्ट सिलाई पर उल्टी सिलाई मुझे हमेशा की तरह जिस तरीके से जाली वाले फंदे ये मुझे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फंदे मेरे उल्टी सिलाई पर 10 फंदे सीधे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 फंदे जैसे मैंने यहाँ किया था 4 फंदे सीधे सीधे बनाऊंगी और बीच के 2 फंदे मैं अपनी जाली कंप्लीट करूंगी। इसी प्रकार से जाली को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये 4 पैटर्न डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ ये अपने पैटर्न को 1 2 3 4 और इसके अलावा मैंने 2 जाली और डाल ली है। तो यानी ये 2 जाली और 4 जाली तक, मतलब 4 फंदों तक मैं ये पैटर्न बना चुकी हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब आगे का पैटर्न मैं बताती हूँ। ये हूँ यहाँ से मैं अपनी बुनाई को थोड़ा चेंज करूंगी। अभी देखिए मैं अपनी राइट साइड आ गई हूँ। यहाँ मुझे अब ये मैंने पट्टी के फंदे बना लिए। अब मुझे ये पूरी सिलाई मैं उल्टे उल्टे फंदों के साथ करूंगी और मुझे कोई जाली का फंदा नहीं बनाना है। ये देखिए पूरी सिलाई मैं उल्टी उल्टी करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा जाली का फंदा आ गया है, लेकिन यहाँ मैं कोई जाली नहीं बना रही हूँ। इस फंदे को मैं सिर्फ उल्टा फंदा ही बनाऊंगी, सिंपल। ये देखिए पूरी सिलाई मुझे सिर्फ उल्टे उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट करनी है, कोई भी जाली नहीं बना रही हूं मैं। और पट्टी के फंदे अपने सीधे ही बनाऊंगी। यहां देखिए ये 10 फंदों के बाद मैंने ये देखिए
बटन होल मैंने यहाँ एक बटन होल मैंने यहाँ बनाया है। और ये देखिए आप 2 4 6 8 10 और एक 11 सिलाई के बाद मैंने दूसरा बटन होल बनाया है। अब 11 सिलाइयां खत्म होने के बाद मैं तीसरा बटन होल बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयां हुई है मेरी। 11 के बाद मैं तीसरा बटन होल बनाऊंगी। देखिए मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है और मैं अपनी ये देखिए राइट साइड आ गई हूँ। सॉरी, राइट साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट की है और अब मैं अपनी रॉन्ग साइड हूं। ये देखिए अब इस सिलाई में पट्टी के फंदे में सीधे ही बनाऊंगी। तीन चार पांच छह और इस सिलाई को भी मैं पूरा सीधे सीधे फंदों के साथ कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ मेरी डिजाइन के तौर पर ये जो आपको दिख रही होंगी स्वेटर में, ये 2 पट्टियां उल्टे उल्टे फंदों की बन जाएंगी। ये देखिए पूरी सिलाई मुझे सीधे सीधे फंदों के साथ कंप्लीट करनी है। मेरी सिलाई खत्म हो रही है। अब मैं अपनी राइट साइड आ गई हूँ। यहां से मैं इस स्वेटर की आस्तीन को अलग कर दूंगी। अब मैं ये राइट साइड की सिलाई शुरू कर रही हूँ। यहां से मैं इस स्वेटर की आस्तीन अलग कर दूंगी। ये देखिए 6 फंदे तो मैंने पट्टी के बना लिए हैं। 2 3 4 5 6। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये किनारी आपको दिख रही होगी। इस किनारी को बनाने के लिए मैंने यहाँ एक फंदा धागा आगे ही रहने देती हूँ और फंदे को मैं सीधा ले लेती हूँ। जैसे जाली वाला फंदा बना देते हैं। और उल्टी सिलाई पर पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसको 2 का 1 कर देती हूँ। तो ये 6 फंदे मैंने पट्टी के बना लिए हैं। अब देखिए ये इन फंदों को मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए अब मेरा ये जाली वाला फंदा आ गया है। अब आप देख लीजिए, देखिए आपका ये जाली वाला फंदा है और इधर ये जाली वाला फंदा है। तो ये आपके 6 फंदे जाली वाले थे, जिसमें से मैं क्या करूंगी, देखिए 2 5 और 1 6, 3 फंदे इधर कर दूंगी और 3 फंदे मैं अपने इधर कर दूंगी। तो ये देखिए एक यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 मैंने फंदे पट्टी के हो गए हैं। इसके बाद 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 और 1 25 26 27 27 फंदों को बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आस्तीन के फंदे अपने में आप एक सुई में धागा ऊन ले लीजिए और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। ये देखिए, ये 43 फंदे तक। इसके बाद मेरा ये जाली वाला फंदा है, तो इसमें से मैं 3 फंदे अपने इधर ले लूंगी। 44, 45, 46। ये देखिए 3 फंदे मेरे इधर पीछे के उसमें पीस में चले जाएंगे, और ये 46 फंदे मैंने अपने आस्तीन बनाने के लिए यहां देखिए, आप किसी भी सुई में धागा, किसी भी ऊन का, किसी भी कलर की ऊन का लेके, और आप इसे में हल्की सी गांठ लगा दीजिए, ताकि ये फंदे आपके निकले ना और खराब ना हो। ये देखिए, बाकी इस ऊन को मैं काट देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब यहां मैं अपने 2 फंदे और ये देखिए इस तरीके से बढ़ा दूंगी। 2 फंदे तो मैंने इधर के पीस में बढ़ा दिए। यहां मेरे कितने फंदे थे, देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे पट्टी के निकाल दिए मैंने। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 29। और ये देखिए मैंने 30 फंदे अपने आगे के पीस में कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं 3 फंदे ही और बनाऊंगी, जो कि मेरे पीछे के पीस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखिए, 1 यानी 6 फंदे मैंने इसमें इस तरीके से देखिए बढ़ा दिए। देखिए, ऊन लेंगे, ऐसे लूप बनाइए और इसमें डाल दीजिए। ये देखिए 6 फंदे मेरे देखिए बढ़ गए हैं। ये देखिए 3 और 3, 6। अब हम इसमें मैं आगे अपनी सिलाई सीधी सीधी ही कंटिन्यू करूंगी। ये देखिए, मैं पीछे के पीस के अपने फंदों को पूरा बना रही हूं, सीधा सीधा। ये देखिए, फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ देखिए, मेरी ये पट्टी शुरू हुई, पट्टी बनाई मैंने, उसके बाद ये फंदे सीधे सीधे बनाए मैंने। उसके बाद ये जो मेरी पहली पैटर्न आया था डिजाइन का, इसमें मैंने इस जाली के आधे फंदे इधर आगे के हिस्से में डिवाइड कर दिए, और इस यहाँ मैंने 6 फंदे बढ़ाए। उसके बाद ये देखिए, पूरा एक मतलब पहला पैटर्न दूसरे पैटर्न तक मैंने आधे फंदों को आस्तीन के लिए अपना अलग सुई में पिरो के अलग बांध दिया है। उसके बाद मैंने ये देखिए, हमारा पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न और ये तीसरा पैटर्न ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये देखिए, आप ये ध्यान रखें हमेशा, जो मैंने देखिए जाली का पैटर्न था, पहले मैंने 2 से शुरू किया, ये 4 हो गए, और यहाँ भी मैंने जाली बनाई तो ये फंदे मेरे जाली के 6 हो गए। 6 फंदों को मैंने आधे इधर पीछे के पीस में इंक्लूड कर दिए और आधे मैंने आस्तीन में ले लिए। तो ये सब सुई में पिरोते हुए
ये देखिए मेरे फंदे हो गए हैं। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 28 29। आ गया 44 पर। तो 44 45 46 46 फंदे मैंने आस्तीन के लिए डाल के, और यहाँ मैं इन फंदों को ऊन में डालकर गांठ लगा दूंगी। फोर्टी 46 फंदे मैंने धागे में डालकर हम इनको बंद कर देंगे। और यहां मैं अपने देखिए 6 फंदे वापस इस सिलाई पर बढ़ाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदों को मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं अपने वापस देखिए, ये मेरे आगे के पीस के फंदे रह गए हैं। ये देख लीजिए आस्तीन का पोर्शन अलग हो गया है अभी स्वेटर में। तो इन फंदों को मैं सीधा सीधा बना लूंगी। ये देखिए मेरे स्वेटर का चोली मेरे स्वेटर की तैयार हो गई है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। देखिए ये मेरे स्वेटर की आस्तीन है, और ये मैं नीचे का पोर्शन अपने स्वेटर का बनाऊंगी। इसमें आपको मैंने ये किस तरीके से मैंने घेर बनाया और उसमें फंदे बढ़ाए, ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और इधर अब मैं आपको मैंने आस्तीन में देखिए फंदे जो मैंने भरे थे मैंने, तो उनको मैंने सिलाई में ले लिया है। तो ये किस तरीके से मुझे उठाने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ ये मैंने घेर में 6 फंदे अपने बढ़ाए थे, तो इन्हीं को मुझे इसमें आस्तीन में उठाना है। तो इन्हें उठाने के लिए पहले मैं इसमें ये देखिए ऊन जोड़ दिया है मैंने, और ये मेरी उल्टी सिलाई है। ये मेरा पहला फंदा है, 1 2 और ये 3 फंदे।
ये देखिए 3 फंदे मैंने इस सिलाई पर ले लिए और ये 3 फंदे में आपको अगर आप बनाएंगे तो आपको क्लियर दिखेंगे। ये 6 फंदे जो मैंने बढ़ाए थे ये वही फंदे हैं और इसको मैं अपनी इस सिलाई पर ले लूंगी। एक सिलाई में अपनी सीधी और उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद में अपना पैटर्न डालना शुरू करूंगी। तो यहाँ ये जो मैंने 6 फंदे बनाए हैं इनको मैं अपना सीधा सीधा बनाऊंगी, सीधे और उल्टे की एक सिलाई कंप्लीट करूंगी। ये देखिए इन फंदों को इस तरीके से ये देखिए मैं आपको दूसरी आस्तीन में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए आधे फंदे मैंने इधर ले लिए। ये जो 6 फंदे मैंने बढ़ाए थे देखिए इस सिलाई में है और इसमें से 3 फंदे मुझे इधर लेने पड़ेंगे ताकि दोनों आस्तीन का सिमिलर चले, नहीं तो आस्तीन एक तरफ से बड़ी और एक तरफ से छोटी हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, उल्टी सिलाई पर ये देखिए अब मेरी ये रॉन्ग साइड है और इसको मुझे उल्टा उल्टा बुनना है। ये बीच में जो धागा है इसे आप कस कर रखिए, अगर आप लूज छोड़ देंगे तो यहाँ बीच में जाली जैसी बन जाएगी। ये चूंकि गोल आस्तीन है तो मुझे तीसरी सिलाई का यूज करना पड़ रहा है। थोड़ी सी आस्तीन को लंबाई में बढ़ने के बाद हम इसे 2 सिलाई से ही बना पाएंगे। ये देखिए मेरे लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं। ये 3 फंदे देखिए बड़े हुए मैंने इसमें ले लिए, ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे, 1 2 3 ये मैंने इस सिलाई में ले लिए और इनको मैं वापस इस सिलाई में ही यहां से मैं अपने पैटर्न को डालना शुरू करूंगी। तो पैटर्न को डालने के लिए फंदे में सिंपल बना रही हूं, इसके बाद धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी, फिर वापस अपने 2 फंदों का मैं 1 फंदा कर दूंगी और अब धागा आगे ही रखना है और ये देखिए
1 2, फिर धागा आगे 3 3 फंदे मैंने इस प्रकार बना लिए। अब मुझे धागा पीछे ही रखना है अपना, और इनके 2 फंदों का एक फंदा कर दूंगी। ये 2 फंदों का एक फंदा किया है, इसको मुझे उल्टा बनाना है। तो ये देखिए धागा पीछे ही था मेरा, और यहां मेरे 4 फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4। अब मैं वापस 2 फंदों का एक फंदा करूंगी, फिर वापस 2 फंदों का एक फंदा करूंगी, फिर वापस 2 फंदों का एक फंदा करूंगी। अब मैं धागा आगे ही छोड़ दूंगी अपना, और इस फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। फिर धागा आगे करूंगी, इस फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी, फिर धागा आगे करूंगी, इस फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। तो अब देखिए मेरी 3 जाली पड़ चुकी हैं, 1 2 3। अब मेरा धागा पीछे है, और इन फंदों को मैं 2 का एक कर लूंगी। धागा आगे ही रखेंगे। अब वापस 2 का एक, धागा आगे, फिर वापस 2 का एक, यानी 8 फंदों के मैंने 4 फंदे बना दिए हैं। ये देखिए इन फंदों को मैं इस सिलाई पर ले लूंगी, ताकि मुझे बुनने में आसानी रहे, क्योंकि मेरी ये सिलाई का पिछला हिस्सा आ गया है। ये 3 फंदे मैंने इधर कन्वर्ट किए थे। ये देखिए यहां मेरे 3 फंदों में 2 का एक 2 का एक हो गया है। मुझे वापस 2 फंदों का 2 का एक और बनाना है। ये देखिए आप सिलाई को यहां बिल्कुल पास में रखिए, बीच में गैप ना रखें किसी भी तरह का। ये देखिए अब मैं धागा आगे रखूंगी, और वापस ये देखिए मैंने अपना सीधा फंदा बनाया है। फिर धागा आगे, फिर सीधा फंदा, फिर धागा आगे, फिर सीधा फंदा। इस प्रकार देखिए मेरी ये 3 जाली पड़ चुकी हैं, 1 2 3। अब मैं धागा अपना पीछे ही रहने दूंगी, और इन 2 फंदों का मैं अपना एक फंदा बनाऊंगी। फिर वापस 2 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी, फिर वापस 2 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी, फिर वापस 2 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी। ये देखिए मेरे 8 फंदों में 4 फंदे कर दिए मैंने 2। और यहां मैं अपना एक सीधा फंदा, फिर धागा आगे, फिर एक सीधा फंदा। यहां ये देखिए आप मेरी 3 जाली पड़ चुकी हैं। अब मैं धागे को पीछे ही रहने दूंगी अपना, और यहां मैं अपना 2 का एक बनाऊंगी, फिर वापस 2 का एक फंदा बनाऊंगी। यहां मेरे 3 और 3 6 फंदे हैं। तो इन 6 फंदों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ज्यादा प्लेन कर दूंगी तो वो सीधा सीधा ज्यादा बुरा लगेगा। तो यहां मैं अपनी बुनाई को कंटिन्यू करते हुए, ये देखिए एक बार और 2 का एक बनाना है मुझे। तो ये क्योंकि मेरे फंदे घट बढ़ जाएंगे, तो मैं धागा पीछे रखूंगी। ये देखिए यहां तक मैंने जो बुनाई यहां से शुरू की थी, तो मेरे फंदे ना घटे ना बढ़े। तो यहां मुझे बुनाई इनमें पैटर्न भी डालना है, जिससे मेरे सादा सादा फंदे ज्यादा ना दिखें। तो मैं क्या करूंगी, धागा पीछे ही रहने दूंगी, और यहां मैं अपना 2 का एक कर दूंगी, फिर धागा पीछे करूंगी, और इनको 2 का एक कर दूंगी। और ये 2 फंदे अब मैं अपने सीधे सीधे बना लूंगी। उल्टी सिलाई मुझे पूरी उल्टी उल्टी ही बनानी है। ये देखिए उल्टी सिलाई करते समय आप हमेशा रॉन्ग साइड हूं मैं, और उल्टे फंदों की सिलाई कर रही हूं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जो जाली वाले फंदे हैं वो आपके गिर ना जाएं। अगर ये आपके गिर जाएंगे तो फंदे कम हो जाएंगे। ये देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये धागा आप बिल्कुल टाइट रखें। अगर आप इसे ढीला छोड़ देंगी तो यहाँ बीच में गैपिंग आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी स्लीव्स का बीच का हिस्सा है, और जो कि फ्रंट में आएगा। तो यहाँ धागे को कसकर पकड़ें।
ये 2 फंदे शुरू के मुझे सीधे ही लेने हैं। इसमें से मैंने एक फंदा उतार लिया है और ये देखिए एक फंदा मैंने सीधा बना लिया। अब मैं फिर वापस अपना धागा आगे करूंगी और 2 फंदों का 2 का 1 कर दूंगी, धागा आगे ही रखूंगी, वापस 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी। अब ये देखिए धागा मेरा आगे है और इस फंदे को मुझे सीधा लेना है, फिर धागा आगे, इस फंदे को मुझे सीधा ले लिया मैंने। ये देखिए धागा आगे, इस फंदे को मैंने अपना सीधा ले लिया है। धागा मेरा इस बार पीछे ही है। 3 जाली बन गई है, देखिए 1 2 3। अब मेरा धागा पीछे ही है और यहां मैं अपने दो फंदों का 1 फंदा कर लूंगी, वापस 2 फंदों का 1 फंदा, ये देखिए वापस 2 फंदों का 1 फंदा, वापस 2 फंदों का 1 फंदा। वही मैंने 8 फंदों का 4 फंदे बना दिए अपने। अब मेरा धागा आगे है और इस फंदे को मैं अपना सीधा बनाऊंगी, फिर धागा आगे, इस फंदे को सीधा बनाऊंगी, फिर धागा आगे, इस फंदे को भी मैं सीधा बनाऊंगी। अब मेरा धागा पीछे है और ये 2 फंदों का 1 फंदा करना है मुझे, फिर वापस 2 फंदों का 1 फंदा और इन फंदों का भी मुझे दोनों फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो ये देखिए मेरे 3 फंदे यहां मेरे। अब ये वापस 2 फंदों का मुझे 1 फंदा बनाना है। ये देखिए बीच का धागा आप अभी जब तक 3 सिलाइयों से बनाना पड़ता है, इस धागे को अवश्य कस लें। अगर आप धागा टाइट नहीं रखेंगी तो यहाँ गैप बन जाएगा। अब देखिए मेरा ये आपको सीधा फंदा दिख रहा होगा, इसके बराबर एक जाली वाला फंदा आ गया। तो अब मैं धागा आगे रखूंगी और इस फंदे को मैं सीधा बना लूंगी, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे को सीधा, फिर धागा आगे, इस फंदे को सीधा बना लूंगी। अब धागा पीछे और मुझे अपने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4। अब धागा मेरा आगे ही रहेगा और इन फंदों पर मैं जाली बनाऊंगी 3 फंदों पर। तो 1 धागा आगे, 2 धागा आगे, 3। अब धागा मेरा पीछे ही है और इसको मैं ये देखिए 2 का 1 कर दिया मैंने, ये वापस अपना 2 का 1 कर दिया। अब मुझे ये देखिए यहां मेरे फंदे 6 फंदे रह गए हैं, जबकि यहां तक मेरे फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 6 फंदों में डिजाइन डालने के लिए मुझे क्या करना है, धागा पीछे करूंगी और इन 2 फंदों का 1 फंदा करा दूंगी, क्योंकि जहां मैंने 2 का 1 किया तो मेरे वापस ये 2 फंदे हो गए। फिर धागा पीछे और इन 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी और ये 2 फंदे मुझे अपने सिंपल ही बनाने हैं सीधे सीधे। अभी मेरी रॉन्ग साइड है और इसको मुझे उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये पूरी सिलाई में उल्टे फंदों के साथ ही कंप्लीट कर रही हूं। ये देखिए 4 सिलाई मैंने अपनी बुनाई की कंप्लीट कर ली है। ये देखिए यहाँ ये आपको दिख रही होंगी। इसके बाद मैं अपनी एक सीधी सिलाई राइट साइड की और रॉन्ग साइड की एक उल्टी सिलाई, इसको मैं अपना सिंपल बुनूंगी सीधे सीधे फंदों के साथ और इधर उल्टे उल्टे फंदों के साथ। इसको कंप्लीट करके वापस मुझे, आप चाहें ग्रीन वाले स्वेटर में देखिए मैंने ये उल्टी सिलाई करने के बाद मैंने 2 सिलाइयां सीधी और 2 सिलाइयां उल्टी की हैं। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इस स्वेटर में मैंने 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी की है। ग्रीन वाले स्वेटर में मैंने 2-2 करी हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इस वीडियो के एंड में आपको पैटर्न दे रही हूं, तो आप उससे, और पैटर्न मैंने इजीली बता दिया है और उसको और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, उसे और आसान बनाने के लिए मैंने इसे कागज पे दिया हुआ है। आप चाहें उसे देख सकते हैं। आपको अगर मेरे स्वेटर का लुक और बुनाई, पैटर्न की डिजाइन पसंद आई हो
तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।